नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था, टॉपिक कौन सा था? प्रतिशत। टॉपिक था अपना प्रतिशत। इसमें 2 क्लासें हो चुकी है अपनी, अगली क्लास लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत का अपने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसी कड़ी को आगे उठाते हुए अपने बात कर लेते हैं। ये बैच है, ये स्पेशल आपका पशु परिचय का बैच है। स्पेशल पशु परिचय का बैच है। इसमें क्या है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई? ये बैच अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, साथ साथ नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या आपको छोटी से छोटी चीजें बताता चलूंगा, जिससे क्या है आपके जो मैथ समझने में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो मैथ आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ तो आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको और बता दूं, अपने क्या है इसमें साइंस चल रही है अपने चैनल पे, क्या साइंस का बैच चल रहा है और राजस्थान जीके का बैच चल रहा है। आप चाहो तो क्या है वो क्लासें भी देख सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो देखो, आपकी क्या है ये 10th लेवल की भर्ती है और इसमें मैथ का लेवल भी क्या है एकदम ईजी आएगा। बात समझ में आ गई? ये देखो इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आपने नहीं पढ़ा तो क्या आपके दिक्कत आएगी एग्जाम में करने में। जैसे क्या दिया मैंने, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको भिन्न संख्या दे दे और सीधा सीधा आ जाए इसको क्या प्रतिशत में बदलो। ये अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो क्या आपकी बिल्कुल दिक्कत आएगी, ये मेरे को पता है। और अगर पढ़ लिया तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। बात समझ में आ गई? ये लेवल लेके चलेंगे अपन इस प्रकार से कि आपका क्या क्वेश्चन सभी क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या बताया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना किस प्रकार से। जैसे आपको दे दे 2/5 दे दे, इसको किस में बदलना है? ये हो गई भिन्न, हो गई आपकी 2/5 और इसको बदलना किस में, प्रतिशत में। तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे प्रतिशत में। मैंने क्या बताया था आपको, प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए क्या भाग देते हैं किसका, 100 का। और प्रतिशत लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बस इसी से क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था, जैसे आपको बताया था 50%, क्या बताया था 50%। इसका प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 50 के अंदर 100 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया, ये क्या प्रतिशत हट गया। और अगर आपको 1/2 का प्रतिशत चाहिए, 1/2 कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, प्रतिशत लगाना तो क्या करना है, गुणा 100 करना, गुणा 100। तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 50 100 के अंदर कितने हो जाएगा, 50। तो क्या आ गया 50%। ये क्या हो गया 50%। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन क्या है आपके सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करना है, आपने को प्रतिशत में बदलना है। ये बेसिक बातें मैंने शुरू की क्लास में कर ली है। अगर आपने शुरू वाली क्लास नहीं देखी तो उसको जाके देख सकते हो। अब क्या बताया मैंने आपको, 2/5 को क्या बदलना, प्रतिशत में। 2/5 को कोई भी भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 2/5 और गुणा कर देना 100 से, गुणा करना 100 से। अब देखो 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार। 20 में कितने हो गए 100। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, 2 गुणा 20 बराबर क्या हो गया 40%। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने, भिन्न संख्याओं को मैंने आपको क्या सिखाया, प्रतिशत में बदलना सिखाया। भिन्न संख्या उनको क्या बताया, प्रतिशत में बदलना सिखाया कि किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे आपको क्या दे रखा, 2/5 दे रखा, इसको क्या प्रतिशत में बदलना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। क्यों हो जाएगा, मैंने क्या किया, अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2/5 को किससे, 100 से। और प्रतिशत हटाना हो तो क्या करेंगे, बट भाग देंगे किसका, 100 का। बात समझ में आ गई? तो इसमें अपन 2/5 में किसको किससे गुणा किया, 100 से। तो अपने पास क्या आ गया, 40% आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दे 3/4 को बदलना हो प्रतिशत में, क्वेश्चन आ जाए 3/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, ठीक है। बदलने पर या क्वेश्चन आ जाए बदलने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, नीचे आपको ऑप्शन दे दे तो किस प्रकार से चेंज करोगे। अपना तो क्या है, यही चल रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो 3/4 को अपन प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, देखो जिस प्रकार से ऊपर वाला क्वेश्चन क्या उसी टाइप से क्या ये क्वेश्चन होगा। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन, 3/4
और गुणा क्या कर देना है 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, गुणा 100 से। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और 100 के अंदर कितने बढ़ जाएगा 25। 25 को कितने होते हैं 100। अब देखो अपने पास क्या आ गया 3 गुणा 25 आ गया। 3 गुणा क्या है 25, इन दोनों गुणा किया तो कितने हो गए 25 × 75 हो गए। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? 75 ऐसे मत लिख देना, 75 क्या प्रतिशत है। अपन कर क्या रहे हैं, भिन्नों को क्या बदल रहे हैं प्रतिशत में। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्या छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने पहले से अगर ये प्रैक्टिस कर रखी है, निकाल रखे हैं, तो एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके पास काफी टाइम है तो मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। छोटी छोटी क्लासें आ रही हैं और पूरे टाइम अपन क्लियर करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे अपन प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत में कितना कम से कम जैसे 5 घंटे लग गए, तो अपनी छोटी छोटी क्लासें हैं तो कितनी 10 क्लास आ जाएंगी। 5 घंटे क्लास कोई ज्यादा भी नहीं होती। बात समझ में आ गई? अगर आप चाहो तो मैं तो एक क्लास को क्या है पूरा प्रतिशत 5 घंटे में एक बार में करवा दूं, लेकिन क्या है आपके याद करने में दिक्कत हो जाएगी, बोर हो जाओगे। इसलिए क्या छोटी छोटी क्लास लेके चलेंगे, टाइम अपने पास खूब है, तो क्या आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दे 11/20 दे दे, इसको प्रतिशत में बदलना होगा। इसको प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे, तो आप बताओ। देखिए ये आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई, मैं 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। जैसे आ जाए आपको 11/20 को प्रतिशत में बदलना, तो किस प्रकार से बदलोगे, आंसर बताओ मेरे को फटाफट करके। क्या आंसर आ रहा था आपका, लिखो कमेंट में आंसर क्या आ रहा आपका। क्या है 11/20 प्रतिशत, 11 क्या है 20, इसको क्या बदलना प्रतिशत में। किस प्रकार से बदलोगे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो तो आपने कर लिया होगा। आपको करना क्या होगा, 11/20 में सीधा सीधा क्या करना है, यही कर दो आप, गुणा कर दो 100 से। गुणा किससे करना 100 से। 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा, 100 में कितनी बार जाएगा 20 × 5 = 100। तो अब क्या कर देंगे 11 × 5 बराबर क्या आ गया 55 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? अब बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हैगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, सीधा सीधा दे दे क्वेश्चन किस प्रकार से आए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया 3/4 को प्रतिशत में बदलो, या इस प्रकार से 3/4 को प्रतिशत बदलने पर आपको निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन दे दे आपको 70%, 75%, 55%। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा 75%। और किस प्रकार से निकालोगे ये मैंने आपको सिखा दिया। और कल वाला क्वेश्चन करके आए हो क्या भाई? कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो तो कर लिए होंगे आपने। चलो उसके आंसर भी लिखो, देखें किस किस ने किए हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये आपको चलो 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। जैसे आपके आ जाए 21/25 को प्रतिशत में बदलना हो। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन आपको दे दूं मैं 8/25 को क्या करना प्रतिशत में, इन दोनों क्या प्रतिशत में बदलना है। बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन क्या है आपको करके लाने, क्या है आपको करके लाना। बात समझ में आ गई? जैसे और क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए 3/15 को क्या प्रतिशत में बदलना। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको क्या बदलना है प्रतिशत में। तो ये आपका क्या है एक टाइप क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी टाइप के क्या आएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ये नोट डाउन करो, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं। आपको भिन्न संख्या दे दी जाए और पूछे प्रतिशत में बदल के दिखाओ भाई, तो किस प्रकार से बदलोगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? और इससे पहले बेसिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। तो इसको प्रतिशत में किस प्रकार से बदलोगे समझ में आ गई बात। और ये 3 क्वेश्चन क्या आप नोट डाउन कर लो। 21/25 को, 8/25 को, 3/15 को क्या बदलना प्रतिशत में। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो आगे बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलें। कौन सी संख्या हो जो दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को क्या बदलेंगे, दशमलव संख्याओं को क्या बदलेंगे प्रतिशत में।
संख्याओं को किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आपको दे दे 0.5 को क्या बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो। जैसे आ जाए 0.5 को क्या बदलो, प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने पर निम्न में से क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको ए मिल गया 25%, बी मिल गया आपको 50%, सी मिल जाएगा आपको 75% और डी मिल जाए 0.5%। बात समझ में आ गई। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा, 0.5 को क्या प्रतिशत में बदलना, तो आपको क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी थोड़ी देर पहले बताया है। प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 100 से, और प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो इसको भी क्या करना, आपको 100 से गुणा करना है। तो आपको क्या दे रखा है, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो गया, 0.5 को अपन ने 100 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। तो देखो गुणा करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो है ना, गुणा करने के लिए दशमलव किस पे लगा है, एक अंक पे, तो ये एक अंक इधर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50%। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे नहीं समझ पाओ तो क्या करो, आप गुणा कर लो किसको, ये दे रखा आपको 0.5 से, क्या आ गया 0 0, और फिर ये क्या आ गया, 5 को गुणा किया 1 से 5 आ गया। अब आप देखो दशमलव कितनी संख्या पे है, दशमलव यहाँ पे एक संख्या पे है, तो एक संख्या पे क्या लगा दो दशमलव, तो आपके क्या आ गया 50 आ गया, और आगे लगा दो प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको और दे दे क्वेश्चन, जैसे आपको दे दे 0.65 को क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखो गुणा करना 100 से, तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो सीधा सीधा आपकी क्या आ जाएगा 65 क्या आ गया, प्रतिशत आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन मिले, जैसे आपको क्या है, 2 दशमलव के बाद में क्या 2 संख्या है और गुणा करेंगे किससे, 100 से, क्या दशमलव हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा 65%। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जैसे आपको और कोई संख्या दे दे। चलो अगला क्वेश्चन आपको करना है, जैसे आपको दे दिया भाई 2.5 को क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना। तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे, आंसर क्या आएगा ये आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए, चलो करो जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ये आपको करने तो पड़ेंगे भाई, ऐसे तो याद होंगे नहीं। और ये मेरे साथ साथ चलते गए आप और थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते गए तो क्या है, मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बात समझ में आ गई। और जो अपना और भी बैच चल रहा है, क्या अपन ये पशु बर्जर का पूरा बैच लेके चल रहे हैं, जिससे जो भाई कोई पशु बर्जर की तैयारी करना है वो चैनल को ज्वाइन करें। और जो और भी क्लास है अपने, जैसे साइंस की क्लास है, जीके क्लास है, उनको क्या आप पढ़ सकते हो। अपन क्या है, जो मैथ की क्लासें चल रही हैं उसी टाइप से उनकी बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। तो आपके पशु बर्जर के बैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल पूरा क्या है कोर्स करवाया जाएगा आपको। इसका आंसर क्या है आपके पास 0.2 क्या है 5 का क्या हो जाएगा, प्रतिशत में किस प्रकार से बदलोगे, आंसर क्या आएगा। करना क्या आपको, आपने बदल लिया होगा, आपको दे रखा 2.5 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया 100 से। दशमलव कितने अंक के बाद में है, देखो दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 जीरो हट जाएगा, और ये क्या हो गया 25 गुणा, या तो 10 कर लो, या फिर क्या इनको गुणा करके क्या कर सकते हो आप पॉइंट लगा सकते हो। 100 का गुणा करोगे 25 से तो कितना हो जाएगा 2500 हो गया ना। इसको एक बार दशमलव उठा के गुणा कर लेना, तो इसके 2 जीरो लगा दिए तो कितना हो जाएगा 2500। अब देखो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 पे, तो यहाँ पे 1 अंक पे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा 250%। क्या हो गया 250%। बात समझ में आ गई होगी। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया।
ये क्या आ गया आपका आंसर। चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। देखो ये बिल्कुल ना आपको देखने में बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, और क्वेश्चन भी क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ईमानदारी से बताना एग्जाम में कर सकते थे क्या? क्या है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा तो उनके तो बिल्कुल दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं चेंज कर पाओगे आप। और अब आपने एक बार देख लिया तो आपके क्या है, श्योर ही क्या है, याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई तो एग्जाम में आगे भी आपकी क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, ये क्या आपका होमवर्क है। बात समझ में आ गई। देखो किस चीज को बदल दिया, आगे जो बच्चे हैं उनको क्या बदल लेते हैं अपन। 0.5 को क्या बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। किसमें, प्रतिशत में चेंज करना है। 0 क्या है 0.35, इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना। तो आप किस प्रकार से करोगे, ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया है और आपको क्या है करके लाना है। बात समझ में आ गई। ये देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, इनको क्या बदलना है, दशमलव संख्याओं को किसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में क्या हो जाएगा, बदलना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन किस प्रकार से है ये मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे आपको दे दिया 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर निम्न में से क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आ जाएंगे आपके 25%, 50%, 75% और क्या हो जाएगा 5%। तो आपको देखते ही क्या करना है, देखो गुणा कर दो सीधा सीधा। पहले तो किसको, 5 को गुणा कर दो आप 100 से, कितना हो जाएगा 500 हो गया। और देखो दशमलव, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1, तो 1 पे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो आपका आंसर क्या आ गया 50%। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है, 0.5 को किससे गुणा किया, आप 100 से गुणा कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा 50% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या किया देखो, 65 को अपने गुणा किससे किया, 100 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 65%। क्या आ गया 65%, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आगे बात करते हैं 2.5 को अपने गुणा, देखो आपको क्या बदलना है, 2.5 को चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्या 10th लेवल के क्वेश्चन है और इनको क्या आपने पहले से कर रखा तो आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, नहीं कर रखा तो क्या थोड़े हार्ड, लेकिन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। आगे क्या दिया है, 2.5 को किस में चेंज किया आपने, प्रतिशत में। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, 2.5 गुणा क्या है 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आंसर क्या आ जाएगा 250%। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या है होमवर्क दिया। होमवर्क क्या आपको, देखो जिन्होंने अच्छे ढंग से देख ली क्लास वो तो यही क्या आंसर दे देंगे। बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इसका कितना जाएगा 0.35 का क्या निकालना, प्रतिशत में चेंज करना है। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, ये भी इसी प्रकार से करो। 0.75 है और तीसरा क्या आ गया 1.70 हो गया और चौथा क्या हो गया 2.70। तो इसको क्या प्रतिशत में कल चेंज करके लेना भाई। आज अपन पढ़ाएंगे आपको 2 ही टाइप। बात समझ में आ गई। छोटी छोटी क्लासें होंगी शुरू के अंदर और थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो गया क्लास थोड़ी लंबी कर लेंगे और बिल्कुल पूरा कोर्स करवाएंगे आपको। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। नोट डाउन करो इसको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।